सभी को जय श्री राम। कुंडली को देखने के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। आज इसी विषय पे हम एक छोटी सी चर्चा आपसे करना चाहते हैं कि जब हमारे सामने एक कुंडली आती है तो बेसिकली हमको सबसे पहले क्या पकड़ना चाहिए। आप लोग बिना ध्यान दिए सीधा प्लेनेट पर आ जाते हैं और प्लेनेट पर जो ग्रह की स्थिति है, जो हाउस है, वो ले लेते हैं। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन ये थोड़े समय बाद लेना चाहिए। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, मतलब जितना, ये मेरी ओपिनियन, आप इसको फॉलो करें या ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट देखने का मेनली जो अच्छी बुक्स है ना, वो यही तरीका बताती है। और अगर आप इसको लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रेडिक्शन ना बहुत एक्यूरेट के क्लोज है। और बहुत कुछ नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो 3 से 4 पॉइंट आप जरूर फंडामेंटल उठाइए। जो बाकी आपने पढ़ा है उसका षडबल, ये सब ठीक है, ये अच्छी बात है, लेना चाहिए और लेना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट को हमें पकड़ना होता है। सबसे पहले जो हम चीज वहां देखने जा रहे हैं वो किस प्लेनेट से रूल्ड आउट है। मीन जैसे हमें अगर कर्म को देखना, अभी कुंडली में देख रहा था, एक कुंडली, थोड़ा टाइम मिला मुझे तो मैं उसमें देखने की मैंने कोशिश की, ज्यादा नहीं, टाइम नहीं था, 15 मिनट ही था। तो उसमें बेसिकली मैंने जब, जो मेरा अपना फंडामेंटल रूल है, मैं सबसे पहले उन्हीं चीज को लगाता हूँ। तो मान लीजिए अगर जॉब की बात आई, तो जॉब की बात आई तो हम शनि प्लेनेट उठाएंगे, फिर हाउस 10th हाउस उठाएंगे, लगन उठाएंगे, और त्रिकोण पे जाएंगे। लेकिन उससे भी सबसे पहली बात, आपको 4 बातें ध्यान रखनी चाहिए। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका आता है प्लेनेट। सेकंड हाउस आता है कि हमारे वो 4 त्रिकोण जो है, धर्म यानी 1, 5, 9 हाउस, अर्थ 2, 6, 10 हाउस, काम 3, 7, 11 हाउस, और मोक्ष 4, 8, 12। जैसे इसके नाम है ना, ये बहुत कुछ आपको हिंट करेगा। तो सबसे पहले हमने प्लेनेट उठाया। दूसरे नंबर पे आप जो हमारे त्रिकोण है, 4 त्रिकोण, जिससे पूरी कुंडली कवर हो जाती है, उन त्रिकोण में देखेंगे वो प्लेनेट किस में बैठा है, किस त्रिकोण में बैठा है। एंड थर्ड वहां पर कि वो जिस राशि में बैठा है ना, वो किस तत्व की राशि है, एलिमेंट्स क्या है उसके। जैसे 1, 5, 9 अगर है तो 1, 5, 9 का मतलब हो गया ये फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व राशि है। अब फायर एलिमेंट आपने देख लिया 1, 5, 9 में। अब ये देखिए कि वो फायर एलिमेंट की राशि, जो राशि लॉर्ड कौन है। जैसे 1 मार्स के अंडर में है, 5 शनि के अंडर में, और 9 जुपिटर के अंडर में है। तो तीनों है अग्नि तत्व राशि है, बट तीनों का ना रोल अलग अलग होगा। मार्स बहुत ज्यादा अग्नि की तरह काम करेगा, बताते हैं अभी। सिंह है, मतलब कि जो सिंह राशि है, लियो, 5 नंबर, वो उसमें सन का आपको रोल मिलेगा। एंड 9 जुपिटर का भी रोल मिलेगा, है फायर। बट प्लेनेट बदल जाने से जो उसके अंदर जो प्लेनेट बैठा है, वो कहीं ना कहीं उन राशि, जो एलिमेंट की जिस राशि में वो प्लेनेट बैठा है, वो राशि जो लॉर्ड है ना, उसकी भी कैरेक्टर को ले लेता है। एंड जो चौथी बात है कि जिस प्लेनेट को आप देख रहे हैं उसकी खुद की क्या स्थिति है, उसके लिए आप षडबल, दिग्बल और सारी कंडीशन, सारे डिविजनल चार्ट्स, उसको देखना रूल है। ये 4 बातें आप जरूर देखिए। जैसे जो मैं चर्चा करता हूँ, जो उस कुंडली को मैं देख रहा था, मैंने 2-3 ही प्रेडिक्शन उस पर किए, क्योंकि टाइम बहुत था नहीं मेरे पास, बस ऐसे चलते फिरते बात हुई तो मैंने कहा अच्छा देख लेते। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सब लोग जॉब करते हैं तो जॉब यानी कि, और अभी जो एज है आपकी 25 से लेकर के 60 या 65 तक, आदमी जॉब, बिजनेस, इन्हीं सब चीजों के लिए ज्यादा आपके साथ कंसल्ट करता है। तो जब जॉब की बात है तो हमने सैटर्न प्लैनेट उठाया सबसे पहले। हमने देखा कि सैटर्न प्लैनेट जो उनके थे, वो एक स्थिर राशि में, एक चीज यहां और भी लेनी है, ये पांचवी चीज और जोड़ लीजिएगा। स्थिर राशि की, चर राशि की डुअल साइन है। तो वो फिक्स साइन में थे, स्थिर राशि में थे। तो उसमें क्या दिख रहा हमें कि स्थिर राशि में थे, 5 नंबर की राशि है, फायर एलिमेंट में थे। तो यहां से एक प्रेडिक्शन निकल के आती है कि भाई अगर स्थिर राशि में आपके शनि है, तो आपको ना अपनी जो भी काम आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी चेंज करते हैं यहाँ पे, तो आपको ना प्रॉब्लम आएगी आएगी। ये आपका D1 चार्ट बता रहा है। बट आप चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपको बताएगा D9 चार्ट। D9 चार्ट।
तो हमने जैसे देखा कि उनका जो पैटर्न है वो सिंह राशि में है, और हमने बोला, अभी हमने कुछ वहां बोला नहीं, मैं आगे सारे चार्ट जब तक देख नहीं लेता तब तक बोला नहीं, बट दिमाग में ये बात मेरे आ गई कि इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जॉब जल्दी जल्दी नहीं बदलनी चाहिए। बट जैसे मेरी नजर D9 में गई, तो D9 में वो सैटर्न उसके नीच के, यानी कि नीच उस तो बाद में देख लेंगे, सैटर्न उसके D9 चार्ट में मेष राशि में बैठे थे, जो वहां पर अग्नि तत्व भी है और चर राशि है। अग्नि तत्व भी और चर राशि है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और जब मैं D10 में गया, तो D10 में जाने के बाद, D10 में दो तीन हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अभी बाद में मैं डिस्कस करता हूं उसको, पहले यहां आप समझिए यहां से क्या प्रोडिक्शन निकल के आया। सैटर्न जन्म कुंडली के अंदर सिंह राशि में, जो कि एक फिक्स्ड साइन है, फायर एलिमेंट है, और क्या है, अग्नि। फायर एलिमेंट हो गया, फिक्स्ड साइन हो गया, और वो साइन किसका हो गया, वो हो गया सन का। तो यहां से एक बात हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करी कि भाई आपको जॉब जल्दी जल्दी मत बदलिएगा, एक जगह टिक करके अगर काम करेंगे तो आप बहुत लंबा जाएंगे। बट जैसे मैं उनके D9 चार्ट मैंने देखा, तो मैंने देखा कि वो चर राशि में बैठा और अग्नि तत्व की राशि में, तो वो काम कैसा करेगा, वो काम करेगा D9 जैसा। इसीलिए लोग यहां गलती कर देते हैं कि D1 चार्ट को देखकर कहते भाई आपको ये ऐसा करना चाहिए, कहता हाँ करना तो चाहिए बट हो नहीं रहा हमसे। तो हो नहीं रहा, वो D9 आपको बताएगी ना। यहाँ एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई कि D1 चार्ट पर आप बहुत, मतलब समझ लीजिए कि ये D1 चार्ट है कि ये इसको ये करना चाहिए। D9 चार्ट एक कर क्या रहा है, वो कर वो रहा है चर, बार बार वो जॉब चेंज कर रहा है। अच्छा, जॉब चेंज क्यों कर रहा है वो बार बार, एक तो वहां फायर एलिमेंट है, जॉब चेंज कर रहा है। और वो जॉब जो चेंज वो कर रहा है, वो हर बार जॉब इसलिए चेंज करता है, वो सोचता है ना अब की जॉब चेंज करेंगे तो हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यानी D1 की तरफ मूव कर रहा है। दिमाग में यही रहता है उसके कि हम ये जॉब चेंज करेंगे और यहाँ हम स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, हम दूसरी जॉब में चलते हैं, वहां थोड़ी स्टेबिलिटी हमको महसूस होगी, तो चलो वहां चलते और मेरी थोड़ी सी पैसे बढ़ जाएंगे। पैसे के लिए वो ज्यादा नहीं चेंज करता, वो जहां काम करता है ना वहां से वो परेशान होकर के चेंज कर देता है जॉब। तो आपको समझ पाए, अभी और भी मैं आपको तरीका बताता हूं कि सिंह राशि D1 चार्ट में फिक्स्ड साइन, उसकी इच्छा यही है कि वो कहीं लंबे समय तक टिक के काम करे। बट वो काम कैसे कर रहा है, D9 चार्ट में जो उसकी सिंह राशि वहां पे मेष राशि एरिस साइन में जो प्लेनेट बैठा है, उसके अकॉर्डिंग वो सैटर्न के अकॉर्डिंग वहां पे काम कर रहा है, यानी वो बार बार जॉब अपना मूव कर रहा है, और इच्छा क्या है D1 की तरफ कि भाई मुझे फिक्स होना है। अब ये दो बातें मैंने उसको तुरंत प्रेडिक्ट की, भाई ये तुम्हारा होना चाहिए और ये हो ये रहा है। तो उसने यही कहा कि मैं इसीलिए जॉब चेंज करता हूँ कि मैं अपने आप को वहां पे फिक्स चाहता हूँ, बट मेरे साथ ऐसा हो नहीं पाता। मैं कहा अभी मुंह ना खोलो, मुझे बोलने दो। अब जब मैंने देखा दोनों जगह फायर एलिमेंट है, दोनों जगह फायर एलिमेंट है, तो फायर एलिमेंट क्या करता है ना, व्यक्ति को जहां जाता है ना, एक अग्नि डेवलप करता है, एक अग्नि डेवलप करता है। और फायर एलिमेंट का मतलब एग्रेशन भी है, एग्रेशन भी है। तो उसके अंदर ना एग्रेशन होता है, मतलब वो काम एकदम भूतों की तरह करेगा, एग्रेशन भी रहेगा, एग्रेशन भी रहेगा। बट D1 चार्ट उसका बता रहा है सिंह राशि वो बनने की कोशिश करेगा कि सूर्य जैसे गंभीर बने और सूर्य जैसे लोगों को वो दे। बट जब वो जहां काम करता है ना, वहां पे उसको मेष राशि में मंगल का इफेक्ट दिखता है, मतलब जो भी वो काम करा वहां थोड़ा उसकी टकरार हो ही जाती है। टकरार किससे होती है, मंगल, मंगल बॉस भी है, मंगल बॉस भी है कहीं ना कहीं, या जो वहां पे जो काम करने वाले कुलीग्स हैं उनके साथ कोई ना कोई, मतलब कोई किसी के साथ उसका बिहेवियर खराब नहीं है। बट जब वो बात करता है किसी से या ऐसे करता है, तो लगता है कि बहुत एग्रेसिव पर्सन है, कोई लड़ाई कर देगा। आप देखिए अगल बगल के लोग आपको ऐसे लोग जरूर दिख जाएंगे। तो वहां पे सैटर्न की ये स्थिति हो गई कि वो ये इस प्रकार की, तो कहता है इसी कारण से ना वो बार बार जॉब चेंज करता है। ठीक है, दो प्रोडिक्शन निकल गए, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा, केवल दो बातें आपको निकल गई। अब आते हैं D10 में कि भाई आदमी सोचता हम जॉब चेंज कर लें और जॉब चेंज करके बड़े आराम से वहां जाएंगे, बड़े आराम से काम करेंगे। बट जब D10 चार्ट में आप जाके देखें, तो लगन, लगन भाव D10 का फर्स्ट हाउस और 10th हाउस, फर्स्ट हाउस आपके हर प्रकार के कर्मों को बताता है, और 10th हाउस स्पेशली D10 का बताता है कि आप जीवन में क्या काम करेंगे। प्रोफेशन को चूज करने के लिए D10 का 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ तीन चार और रूल भी है, तो कभी मैं और उसको डिस्कस कर दूंगा। जिसका D10 चार्ट में, D10 चार्ट में लगन का
जो मालिक है, लगन का जो लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड है, अगर वो जैसी राशि में जाता है ना, व्यक्ति को वैसे ही करना पड़ता। मतलब अगर वो मित्र राशि में गया है तो बड़ा स्मूथ काम होगा उसके साथ। लेकिन अगर वो कहीं अपनी शत्रु राशि में चला गया, तो शत्रु राशि में चला गया तो वहां पे जाके ना उसको स्ट्रगल ही करनी, मतलब एकदम रगड़ना है उसको। वो वहां जाने से पहले उस पता चला कि बहुत अच्छा है, बहुत कम काम है और ठीक टाइम में सब चल रहा है, बट जैसे ही वो इंटर किया प्रेमाइसिस के अंदर, वो व्यक्ति अपनी जॉब में, अब 2-4 दिन, एक हफ्ता 10 दिन बीते, उसके ऊपर काम आ गया, भैया ये काम करना है। ठीक है, उसने काम किया, फिर आ गया और काम करना है, फिर और आ गया, मतलब उसको एकदम रगड़ के। वो देख रहा अगल बगल लोग ये इतने दिन से काम कर रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और ये जैसे आया तो वही प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वाला ये तो काम हो रहा है, वहां पे भी उससे रगड़वा रहे थे, यहाँ पे भी इससे रगड़वा रहे। तो भाई इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई दोष नहीं है, जो आप अपनी जन्म कुंडली में जो ये प्लेनेट लेके बैठे हैं ना, वहां प्रॉब्लम है। तो अब करना क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा। D10 चार्ट में जो लगन का लॉर्ड है, वो जैसी राशि में जाएगा, राशि क्या देखनी है वहां पर, वहां पे भी वही आपको देखना है, तब तो स्थिर है कि मतलब कि फिक्स्ड है कि डुअल है कि मोबाइल है, शत्रु है कि मित्र है कि एग्जॉल्टेड साइन है कि डबलेटेड साइन, इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। अगर एग्जॉल्टेड साइन है तो भाई बहुत अच्छा राजा जैसे उसकी एकदम स्वागत होगा, बहुत अच्छा काम होगा और कम में बहुत जल्दी हाइक करेगा, और उसको फील होगा कि नहीं बड़ा अच्छा है यार, सरकारी जैसी जॉब समझ में आएगा। और अगर जो है मित्र है तो मित्र जैसा सबका बिहेवियर रहेगा। लेकिन अगर कहीं नीच का हो गया तो बहुत निम्न कोटि में जाकर के उसको काम करना पड़ेगा, नीचे गिर करके। और अगर कहीं शत्रु राशि में है तो उसको रगड़वाया बहुत जाएगा, यानी शत्रु राशि में, और जो आपका ये डब्लेशन यानी कि नीच का है, वहां पर उसको रगड़ने की स्थिति आएगी। ये आप अपनी जन्म कुंडली से आप पता लगा सकते हैं। अब आप खुद अपनी कुंडली को देख करके ये जजमेंट कर लीजिए, अगर आप ये हरकत करने जा रहे हैं तो क्या हरकत करने जा रहे हैं, कि आप ये सोच रहे हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहां हमको बहुत सुकून होगा, वहां हमने सुना है लोगों से कि भाई इतना इतने से इतने के बीच में काम होता है और अपने टाइम रखो, ये रखो। बट वो दूसरों के लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता, अगर इस विचार से आप एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं तो। सबसे पहली बात ये। और D1 चार्ट में आप ये देख लीजिए कि एक्चुअल में आपको मूव किधर करना है, वो आपको D1 चार्ट बता देगा। और D9 चार्ट आप देख लीजिए आप कर क्या रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि D9 चार्ट में जो बैठा प्लेनेट है वो आपकी स्थिति को बता रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि जो हम चेंज कर रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, ये बात तो D1 बता देगी कि भाई आपको करना क्या है, बट आप करेंगे क्या वो D9 बताएगा। तो अगर आपको D9 में इस प्रकार की स्थिति नजर आती है, पहले तो आपने D10 देख करके अपना एक आइडिया ले लिया कि भाई आपको जीवन में रगड़ के काम करना है कि बड़े स्मूथ तरीके से काम करना है, कि एकदम राजा की तरह काम करना है कि मित्र की तरह काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है ये D10 का 10th हाउस होगा, वो कभी और जिक्र कर लेंगे। लेकिन करना कैसे, कोई भी जॉब हो आपकी या कोई भी आप व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या स्थिति होने वाली है, वो D10 का लगन बता देगा। अब आप बोलेंगे कि सर मेहनत करना तो बहुत अच्छी बात है, तो भाई जो उसके साथ के लोग हैं वो उतने जैसा भी वो कर रहा है अपना, वो एकदम सुकून में, बट उसके साथ यही स्थिति हो रही, क्योंकि ये आदमी इसी कारण से छोड़ के जा रहा है। तो पहले ये पता लगा ले कि D10 में उसके सैटर्न की, हाँ सैटर्न की स्थिति भी देख ले D10 में, और D1 के सॉरी D10 के लगन की क्या स्थिति है, ये दो बात पहले देख करके इमेजिन कर ले। अगर वहां पे शत्रु राशि में है और शत्रु राशि में शनि की भी स्थिति ऐसी है, तो सबसे पहली बात वो समझ जाए कि वो जहां जाएगा उसको रगड़ा ही जाएगा, तभी काम होगा और तभी वो टिक भी पाएगा। एक बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में हम गए, वहां पे कुछ काम ही नहीं था, वो जो है 3 महीने में वहां से भाग गया, भाग ही जाएगा, क्योंकि D10 का चार्ट वो बता रहा है कि उसको रगड़ो, वो जब तक रगड़ेगा नहीं तब तक उसको मजा नहीं आएगी। तो वो तो है, और उस चीज से अगर वो भाग रहा है तो D9 चार्ट में देखो कि भाई वो तुम ये हरकत कर सकते हो। अब वो सही होगी कि गलत होगी तो वो D1 में ले लीजिए। तो D1 में सैटर्न की कंडीशन आपको ये बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर D10 में आपकी एक स्थिर राशि में बैठा है प्लेनेट, तो आपको एक स्थिर रहना चाहिए, एक ही जगह आपकी ग्रोथ होगी। और उसने बोला कि हमने जब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा ना तो उसको अफसोस हुआ कि इससे बढ़िया तो हम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ही होते। कह रहा जो मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, अगर हम वहां होते तो हमारी ग्रोथ बहुत लंबी होती। यस,
ये तो हम भी कह रहे हैं कि अगर उसका जो सैटर्न है वो एक फिक्स्ड साइन में है, वो जन्म कुंडली ये बता रही है, D1 कुंडली ये बता रही है कि भाई आपको क्या करके ग्रोथ मिलेगी, और वो कर क्या रहा है उसका उल्टा क्यों कर रहा है, क्योंकि D9 में सैटर्न की क्या कंडीशन है उससे आप देख लीजिए। और वो कर क्यों रहा है, वो D10 से परेशान है, लेकिन वो जो समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि D10 में लगन की कंडीशन उस प्रकार की बनी हुई है कि एक शत्रु राशि में बैठे हैं। तो इस प्रकार से आप एक जजमेंट लेके केवल चार बातें शुरू में, बाकी और डीप में जाइए, जितना डीप में जा सकते हैं उतना अच्छी बात है। आप मेरे डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, बहुत डीप में जाते हैं, बट एक शुरू की जो है बात यही आपको देखिए। सबसे पहले वो प्लेनेट जो भी आप काम, अब जैसे एजुकेशन की बात है तो मरकरी और जुपिटर को देखिए क्या कंडीशन है, ऐसे वहां पे D24 चार्ट लगेगा, D1 और D9 सबके लिए लगेगा। किसी भी प्लेनेट की कंडीशन आप D9 से पकड़िए, मतलब D1 है कि ये इधर ऐसे करोगे तो ये होगा, D9 है कि तुम कर कैसे रहे हो भाई, ये D9 और ये बात कर कैसे रहे हो, लोग D1 से देखने लगते हैं, यही गलती कर देते हैं। और अब एजुकेशन की बात है तो D24 में आपको बताएगा कि एजुकेशन होनी कैसी है इसकी। और हर डिविजनल चार्ट का लगन, एक बात लगन इंपॉर्टेंट है, वो हाउस इंपॉर्टेंट है जिसलिए उसको देखा जा रहा है, और तीसरा उसका जो कारक प्लेनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन बातें बहुत जरूरी है डिविजनल चार्ट में देखना। D24 में अगर आप देख रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो D24 का लगन कि आप एजुकेशन लेंगे कैसे, उसका फोर्थ और फिफ्थ हाउस, और हायर एजुकेशन के लिए नाइन्थ हाउस, उसका दिमाग कैसा है फिफ्थ हाउस, और मरकरी और जुपिटर की कंडीशन कैसे D24 में, ये भी आपको वहां पे जजमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपने इस प्रकार से काम किया जॉब में, आप पहले समझ लीजिए आपके साथ जीवन में किस प्रकार के काम होने वाले हैं, मतलब कि आपको रगड़ के पैसा आएगा, रगड़ के काम आप करेंगे, जहां काम कर रहे हैं ये बड़े स्मूथ तरीके से करेंगे। पहले ही आपने समझ लिया भाई आपकी रगड़ाई होने वाली, तो दिमाग में आ गया कि रगड़ाई जहां जाएंगे रगड़ा जाएगा। तो अब कम से कम इस कारण से डिसीजन ना लो आप कि भाई वहां जाएंगे हमको बड़ा सुकून मिलेगा, आपके साथ नहीं हुआ दूसरे साथ हो जाए। अगर D24 में शत्रु राशि में या डेबिलिटेड साइन में प्लेनेट आपका D10 का लगन लॉर्ड बैठा है, तो D1 में देख लीजिए क्या हम करें कि जिससे ठीक रहे, और D9 में देख लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो D9 में आप कर क्या रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप करें तो वो सही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, और जिस कारण से आप करें वो D10 आपको बता दे। और D1 में क्या करना है ये आप लगाइए, और मुझे इसका ना रिजल्ट बताइए कि क्या सही में ऐसा है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, आप अपनी, मतलब हम कोई बहुत बड़े महान थोड़ी ना है। सारी बुक्स, मेरे सारे गुरु से जो मुझे ज्ञान मिला, अपने एक्सपीरियंस से जो ज्ञान मिला वो मैंने बताया, लेकिन इसमें मेरे दो लोगों का बड़ा रोल है, मेरे गुरु का और बुक्स का। ये नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है, बस पूरी बात को पढ़कर लगाते गए, बस यही हमारा रोल है। तो ये मत समझ लीजिए हम महान है, बुक्स महान है, वही महान रहेंगी। ज्योतिष की सारी बुक्स को पढ़िए, जितनी बुक आपको मिल जाए वन बाई वन पढ़ते जाइए और लगाते जाइए, आपको सही रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये आप लगाइए और मुझे अपना कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ क्या कंडीशन। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर, सभी को जय श्री राम।